Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman, फिज़िक्स टीचर। फिज़िक्स विद अब्दुर रहमान के यूट्यूब के चैनल से स्टूडेंट्स आप लोगों से मुखातिब हूँ। हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 16, लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 हमारे पास जो है वो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। हमने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट of atoms या molecules या ions of solids are classified into 3 categories. Number 1 is crystalline solid, number 2 is amorphous solid और number 3 is polycrystalline. हम यहाँ पर आज जो है डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स को, उसके टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं और यूनिट सेल किसको कहते हैं, एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। सो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? मैंने डिफाइन किया हुआ है, क्रिस्टल लैटिस इज डिफाइंड एज अ रिपीटेडली periodic 3-dimensional array of points which specify the position of atoms या molecules या ions in a crystal is known as crystal lattice. Student, crystal lattice कहते हैं ढांचे को, dead scale, जैसे dead scale of crystal, a repeatedly periodic 3-dimensional array of points, not atoms या molecules या ions, points की जगह कुछ भी आ सकता है, which specify the position of वो 3-dimensional periodic array से मुराद अरेंजमेंट, जो आपको किसी भी क्रिस्टल्स के एटम्स के बारे में या मॉलिक्यूल्स के बारे में या आइंस के बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? क्रिस्टल लैटिस का। क्रिस्टल लैटिस से मुराद ढांचा, डेड स्केलेटन। एक होता है यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल किसको कहते हैं? the smallest repeated volume which comprise the whole pattern of a crystal. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस दीवार के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो इस दीवार का अगर देखा जाए किस चीज से बना हुआ है, ये ईंटों से मिलकर बना हुआ है, तो यहां पर जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा? एक ईंट होगा। एक ईंट के बारे में स्टडी करना और पूरी दीवार के बारे में स्टडी करना एक जैसा है। तो अगर हम एक यूनिट के बारे में स्टडी करें तो इसका मतलब है ये तमाम स्टडी पूरी दीवार के लिए हम समझ सकते हैं। सो यूनिट सेल किसको कहते हैं? लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव वॉल्यूम विच कंप्राइज द होल पैटर्न ऑफ अ क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल। अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के यूनिट सेल के बारे में स्टडी करें तो इसका मतलब है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट सेल से बना होता है। सो हमने पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में स्टडी किया, या इसको इस तरह भी स्टूडेंट्स हमने डिफाइन किया हुआ है द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। वो स्मॉलेस्ट 3D यूनिट जो कि हमारे पास पूरा एक लैटिस को एक्सप्लेन करता है, उस स्मॉलेस्ट 3D यूनिट को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं किस चीज को? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इधर लिखा हुआ है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो बराबर होता है क्रिस्टल लैटिस प्लस बेसिस। जो पूरा क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू क्रिस्टल लैटिस। लैटिस कहते हैं स्केलेटन को। जैसे अगर इंसान है, बॉडी है, उससे हम गोश्त निकाले तो उसका स्केलेटन बन जाता है, और अगर उस स्केलेटन में हम गोश्त को भर दें तो वो हमारे पास जो है पूरी एक बॉडी बन जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये हमारे पास नजर आ रहा है आपको, ये एक क्यूब है। अगर देखा जाए ये हमारे पास एक लैटिस है, ये एक ढांचा है, किसी किस्म के बेसिस इसके ऊपर मौजूद नहीं है। बेसिस से मुराद किसी किस्म का एटम मौजूद नहीं है, आयन मौजूद नहीं है, मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, सिर्फ डेड स्केलेटन है। तो इसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं किस चीज का? लैटिस का। अगर इसके ऊपर हम एटम्स रख ले या मॉलिक्यूल्स रख ले या आयंस रख ले, इसको बेसिस का नाम दिया जाता है।
सो ये फिर हमारे पास जो है बन जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो बराबर होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू क्रिस्टल लैटिस प्लस बेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये बराबर है, अगर देखें लैटिस, लैटिस से बड़ा ढांचा, अगर देखा जी ये हमने कुछ पॉइंट्स लिए हुए इक्विडिस्टेंस पर, यहां से अगर देखा जी इक्विडिस्टेंस, यहां से इक्विडिस्टेंस, यहां से इक्विडिस्टेंस, यहां से इक्विडिस्टेंस, ये हमारे पास है लैटिस। और इस लैटिस के ऊपर अगर हम रख लें एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आइंस, जिसको हम बेसिस का नाम देते हैं, अगर इस बेस को हम इस लैटिस के ऊपर रख लें, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये बेसिस है और बेसिस के ऊपर हमने एटम्स रख लिए या मॉलिक्यूल्स रख लिए या आइंस रख लिए, सो ये हमारे पास स्टूडेंट बन जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट होता है किस चीज के ऊपर, क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस के ऊपर हमने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आइंस रखे होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्रिस्टल लैटिस। दोबारा सुने, यहां से अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एक 3D अरेंजमेंट है, दिस इज ए 3D अरेंजमेंट, या ये क्यूब है, ये हमारे पास है क्रिस्टल लैटिस। किसी किस्म का एटम मौजूद नहीं है, किसी किस्म का मॉलिक्यूल या किसी किस्म का आयन मौजूद नहीं है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये बेस है। अगर फॉर एग्जांपल इस बेस को या एटम, बेस मींस पार्टिकल, मींस एटम, मॉलिक्यूल्स या आइंस, अगर इसको हम उठाएं और इस क्रिस्टल के लैटिस के ऊपर रख लें, सो ये हमारे पास बन जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। क्या मुराद है, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इस एटम्स को हमने यहां पर रख लिया, फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर पे रख लिया, सो ये हमारे पास क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। क्रिस्टल लैटिस के ऊपर अगर हम यहां पर इसके एजेस के ऊपर लेट्स सपोज हमने क्या रख लिए, बेसिस रख लिए, सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है क्या बन जाता है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरामीटर्स, वन इज क्रिस्टल लैटिस, जिसको ढांचा कहते हैं, डेड स्केलेटन कहते हैं, उसके ऊपर आप एटम्स ऑफ क्रिस्टल रख लें, सो या मॉलिक्यूल्स या आइंस, सो वो आपके साथ बन जाता है स्टूडेंट्स एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्रिस्टल होता है लैटिस, लैटिस कहते हैं ढांचे को, प्लस बेसिस, बेसिस मींस एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आइंस, जब ये मिल जाते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। तो इसका मतलब है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस प्लस एटम्स या आइंस या मॉलिक्यूल्स या जनरली बेसिस। तो इसका मतलब है लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी क्रिस्टल से एटम्स को हटाएं तो वो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस रह जाता है। अगर हम अपने लिए लैटिस को फाइंड करने, सो लैटिस इज इक्वल टू क्रिस्टल माइनस बेसिस। अगर क्रिस्टल से आप बेसिस को हटाते हैं, कोई भी लेट्स सपोज क्रिस्टल है उससे आप एटम्स को हटा लेते हैं, सो आपके साथ जो डेड स्केलेटन रह जाता है उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट किस चीज का, लैटिस का। सो हमने यहां पर यह समझा कि हमारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो कंसिस्ट होता है किस चीज के ऊपर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू लैटिस प्लस बेसिस। अगर लैटिस के ऊपर आप बेसिस रख ले, सो आपके साथ बन जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू लैटिस मींस ढांचा, और ढांचे के ऊपर आप एटम्स रख लें, किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आइंस विच इज कॉल्ड बेसिस, सो वो हमारे पास स्टूडेंट बन जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हम यहां पर जो है डिस्कस करना चाहते हैं यूनिट सेल के टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फाइंड करना चाहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर फिजिक्स में जो हमारा कोर्स है, हमारा जो किताब है, उसमें हम 5 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल भी इसको कहते हैं स्टूडेंट, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव
प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो सेल होता है जिसके एटम सिर्फ और सिर्फ, वो यूनिट क्यूब सेल जिसके एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हो, फेसेस पे ना हो, बॉडी पे ना हो, उसको हम नाम देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो अगर आपसे वैसे कोई पूछे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, योर आंसर शुड बी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल इज अ टाइप ऑफ सेल या यूनिट सेल या कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिसमें जो बेसिस हो वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हो, किसी फेस पर या एज पर पड़े ना हो, उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट किस चीज का, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सबसे पहले तो आपको क्यूब के बारे में पता होना चाहिए। जो क्यूब होता है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये मैं डस्टर ले रहा हूं, लेट सपोज दिस इज अ क्यूब, ये आपको नजर आ रहा है, ये क्यूब है। जो क्यूब होता है, इधर मैंने लिखा भी है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। क्यूब हैज 6 फेसेस। लेट सपोज दिस इज 1 2, एक मेरे सामने है 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्यूब हैज 6 फेसेस। और क्यूब के जो कॉर्नर्स होते हैं वो 8 कॉर्नर्स होते हैं। मैं यहां पर जिस रूम में खड़ा हूं, दिस इज आल्सो अ क्यूब, इसकी भी अगर देखा जाए कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है। कौन से? लेट सपोज यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इधर मैंने बनाया भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है। और क्यूब के जो एजेस होते हैं वो 12 एजेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्यूब के याद रखें, क्यूब के जो एजेस होते हैं, यहां से भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाला 7, ये वाला 12। तो 12 एजेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज को, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेल। देखते हैं कि जो हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है, हाउ मेनी एटम्स कंसिस्ट पर यूनिट सेल। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है क्योंकि इसके कॉर्नर पर सिर्फ जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे पड़े होते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फाइंड करना है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, या इसको स्टूडेंट्स हम रैंक का नाम भी देते हैं। रैंक मतलब यूनिट ऑफ सेल, यूनिट ऑफ एटम्स या यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? ये हमारे पास क्यूब है और क्यूब के टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं? योर आंसर शुड बी 8 कॉर्नर्स। टोटल कॉर्नर्स आर 8 कॉर्नर्स। और याद रखें, ये जो एक कॉर्नर में जो एक एटम होता है, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है इस क्यूब के साथ, वो होता है 1/8। याद रखें, इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास देयर आर 8 कॉर्नर्स, और ये जो एक कॉर्नर पे जो एक एटम पड़ा होता है, इसका जो यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। इसका मतलब है ये जो एटम है, ये 1, ये और भी अगर देखा जाए इसके साथ भी कंट्रीब्यूट है, और 7 और एटम्स के साथ भी इसका कंट्रीब्यूशन है। सो इस यूनिट सेल के साथ इस एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 1/8। इसका मतलब है इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कॉर्नर के ऊपर जो एटम पड़ा होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है उस यूनिट सेल के साथ वो होता है 1/8। सो ये हो जाएगा 8 कैंसिल। सो इसका मतलब है 1 एटम पर यूनिट सेल। या हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे रैंक, योर आंसर शुड बी द रैंक कहते हैं किस चीज को? एटम्स पर यूनिट सेल। सो जो रैंक है वो हमारे पास है, द रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1 एटम पर यूनिट सेल। सही ना? इसका मतलब है जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसका जो रैंक होता है, एमसीक्यू में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, योर आंसर शुड बी द रैंक इज 1 एटम पर यूनिट सेल। सही, 1 एटम्स पर यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फेस सेंटर सेल, जिसको
हम नाम देते हैं किस चीज का? FCC का। FCC स्टैंड फॉर फेस सेंटर सेल। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। कौन सा? फेस सेंटर सेल। जो फेस सेंटर सेल होता है, इसके कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम पड़ा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। और यहां पर अगर देखा जाए फेस सेंटर सेल, अगर देखें क्यूब के जो हमारे पास फेसेस होते हैं वो 6 फेसेस होते हैं और यहां पर हर फेस पर भी एक एटम पड़ा हुआ है। तो अगर हर फेस पर भी एक एटम पड़ा हुआ है, इन टोटलिटी देयर आर 6 फेसेस। सो देखते हैं, लेट सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये वाला 5 है। और अगर देखा जाए ये मुझे जो नजर आ रही है 5 और एक इसके बैक पे है, दिस इज 6 फेसेस है। याद रखें, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू कॉर्नर्स। तो ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8। और जो कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के साथ क्या होता है? 1/8 प्लस फेसेस कितने हैं? क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो हमारे पास होते हैं 6। और याद रखें स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर फेस के ऊपर एक एटम पड़ा हो, सो उस यूनिट सेल के साथ उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है हाफ। उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस रूम में खड़ा हूं, ये वॉल है, तो ये इस रूम के साथ भी है और उस रूम के साथ भी है। तो इस रूम के साथ इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? वो हाफ होगा। सो याद रखें, फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है हाफ। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 3। सो द आंसर इज 4 एटम्स पर यूनिट सेल। इसका मतलब है जो हमारे पास FCC होता है, FCC का जो रैंक होता है, रैंक ऑफ FCC is 4 atoms per unit cell। ये MCQ में आ सकता है। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसका रैंक है 1 एटम पर यूनिट सेल। यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 1 एटम, और जो FCC है वो 4 एटम्स पर यूनिट सेल मुश्तमिल होता है। थर्ड स्टूडेंट हमारे पास जो है वो है बॉडी सेंटर सेल, या विच इज आल्सो कॉल्ड BCC। जो बॉडी यूनिट सेल होता है, या इसको हम बॉडी सेंटर सेल कहते हैं। याद रखिए, हमने लिया हुआ है क्यूब, इसके जो कॉर्नर्स है इसके ऊपर एक एक एटम पड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास अगर देखा जाए बॉडी सेंटर सेल है। बॉडी सेंटर सेल से मुराद जिस बॉडी के सेंटर पे एक एटम पड़ा हुआ है, 1 एटम इज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, which only contribute with BCC, not contribute with other atoms, with other unit cells. So number of atoms is equal to, अगर देखा जाए टोटल हमारे पास जो कॉर्नर्स होते हैं वो होते हैं 8, और एक का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है? 1/8 प्लस बॉडी में अगर देखा जाए बॉडी सेंट्रल सेल है तो बॉडी में एक एटम पड़ा हुआ है, और इसी में अगर देखा जाए इस यूनिट सेल में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 8 कैंसिल, 1 + 1, सो ये हो जाएगा 2 एटम्स पर यूनिट सेल। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि इसका जो रैंक है आपसे MCQ में पूछा जा सकता है वो है 2 एटम्स पर यूनिट सेल। जो बॉडी सेंटर सेल है जिसको BCC कहते हैं, इसका जो रैंक है वो हमारे पास है 2। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है एंड सेंटर सेल, या इसको हम शॉर्टली कह सकते ECC। देखते हैं कि एंड सेंटर सेल का रैंक क्या है। सो स्टूडेंट्स यहां पर अगर देखें, सो हमने यूनिट सेल लिया हुआ है, तो हर कॉर्नर के ऊपर आप एक एक एटम ले लें। सो टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं। इन टोटलिटी देयर आर 8 कॉर्नर्स। और याद रखें एंड सेंटर सेल है। एंड सेंटर सेल से मुराद कि इनके एंड्स पे जो फेसेस है, अब देखें इसके बिल्कुल अपोजिट ये फेस है, इसका बिल्कुल अपोजिट ये फेस है, इसका बिल्कुल अपोजिट इसका बैक फेस है। सो दो जो एंड फेसेस है उस पर आप एक एक एटम ले लें, एक यहां पर ले लें लेट सपोज, और दूसरा यहां पर ले लें। हमने क्या फाइंड करना है?
रैंक फाइंड करना है। वी आर इंटरेस्टेड इन रैंक या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जो ईसीसी होता है, याद रखिए जो कॉर्नर्स होते हैं, टोटल 8 कॉर्नर्स है और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 प्लस फेसेस हमने लिए हुए कितने 2 फेसेस, और फेस पे जो एटम पड़ा होता है उसका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के साथ क्या होता है हाफ। कितने फेसेस है 2 फेसेस है, और एक फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है हाफ किसी यूनिट सेल के साथ। 2 2 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, सो द आंसर इज 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। सो इसका मतलब है कि 2 एटम्स पर यूनिट सेल किस चीज का ईसीसी का। मतलब है जो ईसीसी का रैंक है, रैंक ऑफ ईसीसी इज 2 एटम्स पर यूनिट सेल। सो ये हमारे पास रैंक कहलाता है किस चीज का, एंड सेंट्रल सेल का। लास्ट हमारे पास स्टूडेंट जो है वो है हेक्सागोनल यूनिट सेल, जिसको HUCP हम कहते हैं। दिस शेप इज कॉल्ड हेक्सागोनल। जो हेक्सागोनल होता है, याद रखिए हर कॉर्नर पर एक एक एटम ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहां पर अगर देखा जाए फेसेस पर 2 एटम ले लें और 3 बॉडीज पे ले लें। अब इसका रैंक हम चेक करना चाहते हैं, व्हाट इज द रैंक। सो स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू कॉर्नर्स प्लस फेसेस प्लस बॉडी। अगर देखें इसके टोटल जो कॉर्नर्स है वो कितने कॉर्नर्स है, 12 कॉर्नर्स है। 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, 6 ये हो गए। तो टोटल जो कॉर्नर्स है वो हमारे पास है 12। और याद रखें हमारे पास जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है, इसका जो कॉर्नर पे एटम पड़ा होता है, इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/6। द कंट्रीब्यूशन इज 1/6। ये याद होना चाहिए आपको। हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉर्नर के ऊपर जो एटम पड़ा होता है, उस यूनिट सेल के साथ उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/6। ये हो जाएगा 1/6 प्लस फेसेस। कितने फेसेस है, हमने 2 फेसेस लिए हुए। अगर देखा जाए फेसेस के साथ जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है हाफ, प्लस बॉडी पे कितने पड़े हैं 3। जस्ट सॉल्व, से हो जाएगा हमारे पास 2 + 1 + 3, द आंसर इज 6 क्या एटम्स पर यूनिट सेल। जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है उसका स्टूडेंट जो हमारे पास रैंक होता है, द रैंक ऑफ हेक्सागोनल unit cell which is 6 atoms per unit cell, 6 atom per unit cell। so हमने 5 types of unit cell डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास फर्स्ट था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल which is also called primitive unit cell। और primitive unit cell वो सेल कहलाता है जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम हो, जो कि जिसका रैंक है 1 एटम पर यूनिट सेल। अगर देखा जाए सेकेंड हमने डिस्कस किया फेस सेंटर सेल। फेस सेंटर सेल में हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है या जो हमारे पास रैंक है वो है 4 एटम्स पर यूनिट सेल। और जो बॉडी सेंटर सेल है उसका जो रैंक है वो है 2 एटम्स पर यूनिट सेल। एंड सेंटर सेल जो है उसका रैंक है 2 एटम पर यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल उसका जो रैंक है वो है 6 एटम्स पर यूनिट सेल। सो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ऊपर मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है मैंने, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।